हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं बरसाना में हूँ और आज हम ब्रज भूमि में बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन के दर्शन करेंगे। और बरसाना मथुरा से 42 किलोमीटर की दूरी पर है और वृंदावन भी यहाँ से इतना ही दूर पड़ता है और करीब 1 घंटा लगता है हमें मथुरा वृंदावन से यहाँ बरसाना आने में। मथुरा से जो रास्ता आता है वो गोवर्धन होके आता है, फिर हम बरसाना आते हैं और फिर यहाँ से नंदगांव जाते हैं। और अगर हम वृंदावन से आते हैं तो हम बरसाना, नंदगांव और फिर गोवर्धन जाते हैं। वैसे मैं पहले गोवर्धन जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि गोवर्धन के जो मंदिर है वो फुल डे खुले रहते हैं और यहाँ के जो मंदिर है बरसाना के और नंदगांव के वो दोपहर में बंद हो जाते हैं 12 से 4 के बीच में। तो इसीलिए पहले मैं बरसाना आया हूँ और दोपहर तक हम बरसाना को कवर करेंगे, नंदगांव को, उसके बाद फिर हम गोवर्धन के लिए जाएंगे। बरसाना में राधा रानी का जो मंदिर है वो पहाड़ी पर है और हमें सीढ़ियों से चढ़कर जाना होता है। करीब 250 सीढ़ी है नीचे से ऊपर तक। उसके अलावा यहाँ पर ये रोपवे भी बना हुआ है, हम चाहे तो रोपवे से भी जा सकते हैं और रोपवे का जो टिकट है वो 100 रुपये का है आने जाने का। यहाँ पर हम अपना व्हीकल लेकर भी सीधे ऊपर जा सकते हैं मंदिर पर। ऊपर रोड बना हुआ है मंदिर तक जाने के लिए और पार्किंग भी है ऊपर। तो क्योंकि सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं हैं, 250 सीढ़ियाँ ही हैं, तो हम सीढ़ियों से ही जाएंगे। ज़्यादातर जो श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, वो सीढ़ियों से ही जाते हैं। राधे राधे। ये पूरा मार्केट है यहाँ पर सीढ़ियों के आसपास में। तो यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है मंदिर तक जाने के लिए, तो चलते हैं। तो मैं ऊपर पहुँच गया हूँ और मुझे केवल 5 मिनट लगे ऊपर आने में। इस तरफ में आगे मंदिर है। तो यह है लाडली जी महाराज का मंदिर, राधा रानी का मंदिर। तो हम आ गए हैं राधा रानी के मंदिर में। ये राधा रानी महल है बरसाना धाम। यहाँ राधा रानी के धाम में जब जब यहाँ भगवान आए हैं तो सखी वेश में आए हैं। कहा है कि बरसाने के वास की आस करे सिर्फ शेष और यहाँ की महिमा को कहें किस तरह सखी वेश। अभी आपने दर्शन किया, राधा और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप में हैं। राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण वो देही, दोनों ने लीला करने के लिए ब्रज में आकर के अवतार लिया है। ठाकुर जी ने मथुरा में जन्म लिया है, राधा रानी ने बरसाना में जन्म लिया है। ये ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर में राधा रानी का वास है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उसी प्रकार से इस पर्वत के 4 शिखर हैं। एक शिखर के ऊपर में विलासगढ़ है, जहाँ राधा रानी को भगवान ने झूला झुलाया है। एक के ऊपर में मोर कुटी है, जहाँ राधा रानी दाना चुगाया है मोर के लिए, भगवान मयूर बने हैं। एक के ऊपर में मानगढ़ है, जहाँ राधा रानी ने मान किया है। उसी प्रकार से आगे चल कर के दानगढ़ है, जहाँ राधा रानी ने दान लिया है और भगवान ने दान चुकाया है। ब्रज 84 कोस में भगवान ने दूध दही माखन का दान लिया, लेकिन दानगढ़ पे आकर के राधा रानी श्याम सुंदर बनी है, श्याम सुंदर राधा जी बने हैं और राधा रानी के लिए भगवान ने दान चुकाया है। ये वो बरसाना धाम है। जय जय श्री राधे राधे। तो लाडली महाराज के हमने दर्शन किए, राधा रानी के, और बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है ये और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। यहाँ की जो एनर्जी है बिल्कुल पॉजिटिव है। लोग यहाँ पर भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। राधा रानी मंदिर से नीचे का व्यू कुछ इस तरह दिखता है। नीचे आपको पूरा बरसाना दिखता है यहाँ से। राधा रानी मंदिर से अभी हम जा रहे हैं कुशल बिहारी मंदिर के लिए। राधा रानी मंदिर के अंदर से भी रास्ता जाता है और नीचे उतरकर हम पीछे की तरफ से भी जा सकते हैं। तो क्योंकि मैंने जूते नीचे की तरफ उतारे थे सीढ़ी के, इसलिए मैं बाहर आ गया और फिर यहाँ से पीछे की तरफ से जा रहा हूँ। तो ये राधा रानी का मंदिर है। मंदिर से भी हम इस तरह से बाहर आ सकते हैं यहाँ से और इस तरफ से आगे बढ़ सकते हैं कुशल बिहारी जी मंदिर के लिए। और ये पास में रोपवे है जो मैंने आपको नीचे से बताया था। रोपवे स्टेशन है यहाँ पर मंदिर के ठीक पास में।
मैंने आपको बताया था कि हम अपनी गाड़ी से भी ऊपर आ सकते हैं, तो ये वो रास्ता है, देखो आप। तो कुशल बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ तक हम अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर पार्किंग भी बना हुआ है। तो अभी हम पहुँच गए हैं कुशल बिहारी जी महाराज मंदिर पर। ये कुशल बिहारी जी मंदिर का पार्किंग है, यहीं पर सारी गाड़ी खड़ी रहती है पार्किंग में, और ये मंदिर है। और यहाँ की कारीगरी नक्काशी देखो आप, कितनी सुंदर है। ये जयपुर मंदिर है। इस मंदिर को जयपुर के महाराज सवाई माधव सिंह जी ने बनवाया था। यहाँ पे एक संत थे राधेश्याम ब्रह्मचारी जी, वो यहाँ भजन किया करते थे। इसको बताते हैं ये राधा रानी का महल था। ये खंडर हो चुका था तो यहाँ पे ब्रह्मचारी जो भजन किया करते थे, जयपुर के महाराज सवाई माधव सिंह जी यहाँ दर्शन करने आए, भ्रमण करने आए, तो उन्होंने देखा ये खंडर है, तो उन्होंने ब्रह्मचारी से गुरुदक्षिणा ली। तो उनको गुरु बना के उनसे पूछा बन कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ, बन कि आप मेरी राधा रानी के लिए एक महल बनवाओ। तो ये महल राधा रानी के लिए बनवाया, लेकिन उन्होंने इसमें आने से मना कर दिया कि मैं खुद राजा की बेटी हूँ, किस राजा के महल में रहूँगी। तो उन्होंने इसलिए इसमें अपने ठाकुर जी श्री कुशल बिहारी जी विराजमान किए। बीच में कुशल बिहारी जी हैं, राधा रानी, कृष्ण भगवान। ये दर्शन जो आप कर रहे हो ये ठाकुर श्री नृत्य गोपाल जी हैं, ये चल ठाकुर हैं। जैसे कि सावन के महीने में ठाकुर यही झूला झूलते हैं, रथ यात्रा में रथ पे यही सवार होते हैं। और उधर सबसे आप उधर देखोगे तो ठाकुर श्री हंस गोपाल जी विराजमान है, जो कि ठाकुर जी का 22वां अवतार है। उनके साथ में नारद जी हैं, चारों भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि हैं, और भगवान के सुदर्शन अवतार श्री निम्बार्क आचार्य जी हैं, और भगवान के शंख अवतार श्री निवासाचार्य जी हैं। इस मंदिर का नाम ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी मंदिर है। श्री राधे। कुशल बिहारी जी महाराज मंदिर में हमने दर्शन किए, और ये भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है, इन्हें कुशल बिहारी जी कहते हैं। और बाकी पंडित जी ने हमें सारी जानकारी दे दी। पूरा महल की तरह बना हुआ है, देखो आप। ये मंदिर था, ये मंदिर का पीछे का भाग है। अभी हम आ गए हैं बरसाना के तीसरे सबसे प्रमुख मंदिर कीर्ति मंदिर पर। ये मंदिर है और इसके इस तरफ में आगे जूता घर है, और वहाँ पर हम हमारे जूते दे सकते हैं, और फ्री सेवा है, मुफ्त सेवा है। तो मैंने जूते रखवा दिए हैं। अभी यहाँ से मंदिर में चलते हैं। तो ये मेन एंट्री है, यहाँ से हम अंदर आ गए हैं कीर्ति मंदिर के परिसर में। और ये कीर्ति मंदिर है, काफ़ी बड़ा इसका परिसर है। कीर्ति मंदिर को कृपालु जी महाराज ने बनाया था, जिन्होंने वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर बनाया है। तो ये उसी तरह का है पूरा इसका स्ट्रक्चर। ये लाल पत्थर का बना हुआ है, और वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। अभी 11:15 बजे हैं, और 12 बजे मंदिर की एंट्री बंद हो जाती है। तो सिर्फ 15 मिनट का समय है, बिल्कुल ऐन वक्त पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखो आप। तो कीर्ति मंदिर में हमने दर्शन किए, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, और काफ़ी सुंदर मंदिर है। मंदिर परिसर में यहाँ पर बाहर झांकियाँ लगी हुई है, सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं यहाँ पर। और इस तरह में पीछे यहाँ पर ये रंगीली महल बना हुआ है, लेकिन अभी ये बंद है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर झांकियाँ हैं, देखो आप। राधे 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 राधे। भैया की वीडियो
बहुत अच्छी होती है, हर तरह की जानकारी इनकी वीडियो में मिल जाती है, हर तरह की। अगर आपको कहीं रुकना ठहरना वगैरह सब कुछ ये दे देते हो, वो भी Thank you. बिल्कुल सही सही एकदम। थैंक यू। कहाँ से हो आप? जय श्री राधे। हम मध्य प्रदेश भानपुरा जिला मंदसौर जिले से हो? अच्छा मध्य प्रदेश। तो अपने पड़ोसी है, गुजरात के पास में ही है। अरे क्या बात, चलो भैया, बढ़िया, आपकी अच्छा लगा। गिरनार की देखी, अच्छा। हमने आपकी अमरनाथ की, केदारनाथ की देखी, अच्छा। सब की देखी। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बनाते हो आप। क्या योग मिले यार भैया, पहचान लिया बहुत बढ़िया। आपने? अरे केवल नहीं पहचाना हमारी, खुश ये हो भक्त गए। है ना आपके, ये हमारा भैया गुरुकुल में है, ये अच्छा। भी बहुत देखता है आपकी। अच्छा बहुत मस्त हो गए दर्शन, हो गए? सही जानकारी देते हो, बिल्कुल सही अच्छा, जानकारी थैंक देते यू, हो। थैंक यू। भैया आपका जब वीडियो देखते हैं ना हम, हाँ, मन गदगद हो जाता है, ऐसा अच्छा। लगता है कि अरे इतने हमने पूरी यूट्यूबर यात्रा कर लेकिन है ली। ना, हम लोग उनकी नहीं देखते, हम अच्छा। उनकी नहीं देखते। पापा बोलते हैं कि वो उन भैया की लगाओ, क्योंकि उन्होंने अच्छी बनाई। जय 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 श्री राधे। जय श्री राधे। चलिए, जय श्री राधे। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत जी अच्छी जानकारी धन्यवाद देते हो। धन्यवाद। और ऐसी वीडियो बार-बार बनाना। जरूर वो हर बार बनाना। ओके राधे राधे। तो सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पर, काफ़ी खुश हो गए और अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। बरसाना से मैं आ गया हूँ नंदगांव बरसाना से 7 किलोमीटर है और 10 से 15 मिनट लगता है हमें आने में। रोड अच्छे हैं वैसे। नंदगांव में ये है रंगीली चौक, इसे रंगीली चौक कहा जाता है। और यहाँ पर जब होली का समय होता है तो यहाँ पर लठ मार होली खेली जाती है। तो करीब 500 मीटर में अंदर की तरफ आया हूँ रंगीली चौक से। और यहाँ पर आगे नंद बाबा का मंदिर है। करीब 80-90 सीढ़ी हमें चढ़ना है आगे। एकदम सकड़ी सी गली है ये और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो हम पहुँच गए हैं नंद मंदिर पर। इसे नंद भवन भी कहते हैं और नंद महल भी कहा जाता है। तो ये है नंद बाबा का मंदिर और इसका भी पैसेज काफ़ी बड़ा है। इस तरफ में पूरा ये बैठने के लिए बनाया हुआ है झरोखे जैसा, और हम उस तरफ से आए हैं सामने से। ये नंदगांव है नंद बाबा का, जहाँ नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़ करके आए हैं। यहाँ नंद बाबा के पूरे परिवार का दर्शन है। नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं, राधा रानी हैं, ठाकुर जी के साथ गाय चराने वाले सखा हैं श्री दामा और मधुमंगल। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। गोकुल में भगवान कृष्ण पालना झूले हैं। 2 साल और 3 दिन भगवान कृष्ण गोकुल में रहे। गोकुल में जब राक्षसों ने परेशान किया तो गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा ने ये अपने नाम से गांव बसाया है, नंदगांव। 9 साल 49 दिन भगवान कृष्ण नंदगांव में रहे हैं। ब्रज में भगवान कृष्ण टोटल 11 साल और 52 दिन रहे हैं। जिस पर्वत पे ये मंदिर है, ये पर्वत का नाम है नंदीश्वर पर्वत, शिव जी का पर्वत है। यहाँ आकर के नंद बाबा रहे। उनको यहाँ कोई डर और कोई भय नहीं रहा कि यहाँ अगर कंस का राक्षस अगर आएगा तो पत्थर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नंद बाबा के कुल गुरु थे शांडिल्य मुनि, जिन्होंने एक आसन पर बैठ कर के 5,500 वर्ष तपस्या की और कंस के लिए श्राप दिया कि कंस तू या तेरा भेजा हुआ कोई भी राक्षस अगर आएगा ब्रज में पाषाण पत्थर का हो जाए। तो यहाँ कंस के राक्षस आए, वो पाषाण पत्थर के हुए, तो यहाँ नंद बाबा को कोई डर और कोई भय नहीं रहा। तो यहाँ नंद बाबा निष्कंटक होकर के रहे। और यहीं लाल जी का नंद महोत्सव नंद बाबा ने बड़े धूमधाम से मनाया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। तो नंद बाबा मंदिर में हमने दर्शन किए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और अभी मंदिर बंद हो गया है, अभी 2 बज गए हैं। 2 से 4 ये मंदिर बंद रहता है। नंदगांव से करीब मैं 5 किलोमीटर आगे आया हूँ और ये है कोकिला वन। इस जगह को कोकिला वन कहा जाता है और यहाँ पर शनि भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है। तो ये है शनिदेव मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से अंदर चलते हैं, शनिदेव के दर्शन करते हैं।
राधे राधे। शनिदेव महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो सभी देवी देवताओं गए थे नंदगांव दर्शन करने, तो शनिदेव महाराज जी भी गए थे, पर यशोदा मैया ने शनिदेव महाराज जी को दर्शन नहीं करने दिया। बोले आपकी बक दृष्टि हमारे लड़के पड़ जाएगी। शनिदेव महाराज जी ने खूब रिक्वेस्ट किया पर मैया ने दर्शन नहीं करने दिया। जब शनिदेव महाराज निराश होकर आ रहे थे, जब श्री कृष्ण जी बोले ये तो माँ का लाड प्यार है जो आपको दर्शन नहीं दे रही हैं, यहाँ पास में वन है, आप यहाँ तपस्या कीजिए, हम आपको दर्शन देंगे। शनिदेव महाराज जी ने यहाँ तपस्या करी। जब भगवान कृष्ण जी 11-12 वर्ष के हुए तो यहाँ गाय चराने आते थे, तो कोयल का रूप धारण करके दर्शन दिया शनिदेव महाराज जी को, तभी इस जगह का नाम कोकिला बन पड़ा है। राधे राधे, जय शनिदेव महाराज। शनिदेव मंदिर के पास में यहाँ पर और भी मंदिर बने हुए हैं। इस तरफ में सामने गिरिराज जी का मंदिर है और ये वाला जो है वो नवग्रह मंदिर है, और इस तरफ में संत महाराज कोई थे बाबा जी, उनका मंदिर भी बना हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हो। तो अभी मैं आ गया हूँ गोवर्धन, और गोवर्धन में ये जगह है दान घाटी मंदिर। इसे गिरिराज महाराज दान घाटी मंदिर कहा जाता है, और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गोवर्धन का। अभी 4 बज गए हैं और मैंने कुछ खाया नहीं है, तो पहले कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, और उसके बाद फिर मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। मंदिर के सामने यहाँ पर ये सारे पूजा की दुकानें हैं, और हम नाश्ते की दुकान ढूंढ रहे हैं, रेस्टोरेंट कोई, क्योंकि हमें नाश्ता करना है पहले। तो ये वाला ठीक लग रहा है, यहाँ पर ट्राई करते हैं कुछ। हाँ भाई साहब, क्या खिलाओगे? आलू टिक्की खाओ गोल गोल। आलू टिक्की तो नहीं खाना, कुछ खाने जैसा, रोटी सब्जी जैसा कुछ है? सब्जी पूरी खाओ गरम गरम। अच्छा, थाली सिस्टम है क्या? 60 रुपए का थाली है। 60 रुपए का? हाँ, क्या क्या आता है मिलेगा? अच्छा, 2 सब्जी मिलेगा। अच्छा, एक मीठा और एक तीखा। अच्छा, और गाजर का अचार मिलेगा। हाँ, गरम गरम पूरी मिलेगा। बढ़िया मिलेगा? टनाटन पक्का? मस्त। एक चम्मच दियो। तो यहाँ पर ये थाली मंगवाई है मैंने, 5 पूरियाँ हैं, और ये गाजर का अचार है, आलू पनीर की सब्ज़ी है, और ये कद्दू की सब्ज़ी है। गर्मा गर्म पूरी है। भूख काफ़ी लग रही है, खाया नहीं कुछ सुबह से, और नाश्ता भी नहीं किया था आज। ताज़ा है ना? पेट नहीं दुखेगा ना? गड़बड़ हुआ तो देखना। खाना अच्छा है, मज़ाक कर रहा हूँ, बहुत सही खाना है। और दान घाटी मंदिर के सामने यही है, नज़दीक में मिल गया मुझे। तो बढ़िया से खाना हो गया, अभी मंदिर में चलते हैं दर्शन करने के लिए। दान घाटी मंदिर है भगवान का, यहाँ भगवान ने स्वयं दान लिया है। दान घाटी क्यों कहते हैं उसका? यहाँ भगवान जो कंस की नगरी थी ना मथुरा, बरसाने नंदगाम से गुजरी माखन मिश्री लेके जाती थी। अच्छा, यहाँ भगवान गाय चराते थे। अच्छा, तो यहाँ भगवान वो कहते थे कंस को मत माखन खिलाओ, पहलवान हो जाएगा, हमको मारेगा। यहाँ से भगवान ने दान लिया, लूट लूट के यहाँ भगवान जबरदस्ती करते ही नहीं, दान दोगे क्यों नहीं तुम हमको। तो इसी प्रकार से इसका नाम पड़ा दान घाटी। यहाँ भगवान ने स्वयं दान मांगा। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने यहीं से धारण किया। ये 6000 वर्ष पुराना मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले यहीं पूजन किया। इंद्र का पूजन खत्म होते खे भगवान ने इसी शिला का पूजन किया। गिरिराज जी की परिक्रमा है 21 किलोमीटर की। ये महत्व यहाँ का कलयुग के प्रथम देवता। तो मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ, और अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो रोड पर से भी हम दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से भी हमें भगवान दिखते हैं। तो ये प्रमुख मंदिर है यहाँ का, ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज दान घाटी मंदिर। तो यह परिक्रमा मार्ग है, और यहाँ की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है। बाकी कुछ लोग बड़ी और छोटी 2 अलग अलग परिक्रमा करते हैं। जो बड़ी परिक्रमा है वो 12 किलोमीटर की है, और छोटी परिक्रमा करीब 9 किलोमीटर की है। और संपूर्ण अगर परिक्रमा करते हैं हम गोवर्धन पर्वत की, तो वो 21 किलोमीटर की है।
तो ये परिक्रमा कर रहे हैं भक्त यहाँ पर, देखो आप। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। और ये जो आप रेलिंग देख रहे हो इसके अंदर पर्वत है, और ज़्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है, और अंदर जंगल जैसा है, घने पेड़ है, और इसके चारों तरफ ये परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। बीच में यहाँ पर पेड़ कम है तो हमें यहाँ से पर्वत दिख रहा है, गोवर्धन पर्वत। और ये जो पर्वत है वो लंबा है, पूरा गोल नहीं है, लंबाई में फैला हुआ है। मेरे पास स्कूटी है तो मैं स्कूटी से परिक्रमा कर रहा हूँ, और बाकी कुछ लोग ये बैटरी कार से भी परिक्रमा करते हैं, और जो पैदल परिक्रमा करना चाहते हैं वो पैदल करते हैं। परिक्रमा मार्ग पर 6 किलोमीटर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये प्रमुख पहला मंदिर आता है, और इसे कहते हैं पूछरी का लोटा। ये पूछरी के लोटा भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। जब भगवान द्वारका गए तो अपने सखा को इधर विराजमान किए, इनसे बोलो सखा मैं कल परसों लौट के आ रहा हूँ, और जो भी परिक्रमा में गिरिराज जी की परिक्रमा दंडोती करे तो उनकी साक्षी हाजिरी लियो, और मेरे लौटने पर मुझे बताना कौन सा भक्त किस भाव से आता है। इन्होंने बोली भगवान आप तो कल परसों आओगे, हमें भूख प्यास लगी, एक क्षण यहाँ से उठ के चले गए तो इसका दोष किसे लगेगा। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया जब तक मैं लौट के ना आ रहा हूँ तो भूख प्यास नहीं सताएगी, अन्न खाए ना पानी पीवे, जे कैसे पड़े इस लौटा, धन्य धन्य रे तो पूछरी के लौटा। ये भगवान के चारों युग के सखा हैं। सतयुग में शंकर, और त्रेता युग में हनुमान, और द्वापर में कृष्ण के सखा रहे मधुमंगल। भगवान की 9 लाख गायें चराई और 9 लाख गाय का एक घूंट में दूध पी जाते थे, ऐसे सखा हैं भगवान के। और भगवान ने इन्हीं से पहलवानी सीखा है। और कलयुग में नाम पड़ा पूछरी के लौटा। जैसे ठाकुर जी बिठा गए तो पीछे से गोपियाँ आई ढूंढते हुए भगवान को, तो मधुमंगल सखा बैठा है। भगवान ने सारे काम मधुमंगल से पूछ के करे हैं द्वापर युग में, तो इन्हें जरूर बता के गए होंगे कि कहाँ गए हैं, कब लौट के आएंगे। तो 9 लाख सखी आपस में कह रही अरे सखी तू पूछ रही, वो कह रही अरे तू पूछ रही, वो कह रही अरे तू पूछ रही। ऐसे पूछने से नाम पड़ा पूछरी। और लौटा सलौटा माने होता है पहलवान। भगवान को पहलवानी करना सिखाया ना पूछरी के लौटा। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में मंगला दर्शन में प्रथम जयकारा प्रथम भोग पूछरी के लौटा का ही रखा जाता है। जयकारा लगता है पूछरी के लौटा की होप प्यारे। अगर श्रीनाथ जी दर्शन किए इनका जयकारा नहीं लगाया तो श्रीनाथ जी स्वीकार नहीं करते। और गोवर्धन परिक्रमा करने आए गिरिराज जी का, इनका दर्शन नहीं करा तो गिरिराज जी स्वीकार नहीं करते। परम सखा हैं भगवान के। जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए हैं तो लाठी का सहारा लगाया है। लौटा बैठे राव में सबकी लिख लें, जैसी जागी भावना फल बागू वैसो ही दें। लाल लंगोटा लाल ही सोटा, गिरिराज जी के चरण कमल पर बैठ गए, हाजिरी भरे बाबा पूछरी के लौटा। बोलो पूछरी के लौटा की, पूछड़ी के लौटा की हुप हुप प्यारे। पूछरी का लोटा से परिक्रमा मार्ग पर जब हम करीब 3 से 3.5 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर ये तीसरा प्रमुख मंदिर आता है जिसे मुखारविंद मंदिर कहा जाता है। यही गोवर्धन पर्वत का असली मुखारविंद है। अच्छा, ठीक है। अभी ये श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार होने के बाद में ठाकुर जी नाथ द्वारा पधार जाएंगे। फिर उसके बाद शयन करने यहीं आएंगे ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में। यहाँ से नाथ द्वारा तक सुरंग बनी हुई है। अच्छा, उसमें उस सुरंग में कुछ जो भी आज तक गया है वो वापस नहीं आया है। उसके अंदर कौन जाए, ताला लग रहा है अब तो। पंडित जी ने हमें मुखारविंद के बारे में बताया। और यहाँ का हम फोटो वीडियो नहीं ले सकते, बिल्कुल अलाउ नहीं है यहाँ पर। श्रृंगार चल रहा था अभी, इसीलिए तो हमने इस जगह के बारे में जानकारी ली। और ये भी काफ़ी प्रमुख जगह है परिक्रमा मार्ग में। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी परिक्रमा हमने पूरी कर ली। अभी हम छोटी परिक्रमा मार्ग पर है। और छोटी परिक्रमा मार्ग में जब हम 5 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पर ये सबसे पहले स्थल आता है, इसे राधा कुंड कहते हैं। ये लेके जा राधा जी। तो ये राधा कुंड है, देखो आप। वैसे अभी अंधेरा हो गया है
करीब 5:30 बज गए, जल्दी अंधेरा हो जाता है सर्दियों में। तो हम सामने से वहाँ से आए थे राधा कुंड में, और ये काफ़ी बड़ा राधा कुंड है जो कि एकदम स्क्वायर में है। और राधा कुंड के ठीक पास में यहाँ पर इस जगह पर बीच में ये मंदिर बना हुआ है, और इस कुंड के इस तरफ में ये है श्याम कुंड जो कि भगवान श्री कृष्ण का है, इसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं। और इसका जो शेप है वो बिल्कुल आड़ा तिरछा शेप है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नटखट थे, इसीलिए ये कुंड आड़ा टेढ़ा है। तो राधा रानी बिल्कुल सिंपल थी, इसीलिए ये कुंड बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और पूरी ब्रह्मांड का जो जल है वो इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से यहाँ पर लाया था। तो ये राधा कुंड है, और इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े इसे संगम कहते हैं, और ये श्याम कुंड है। दोनों कुंड का पानी आपस में इस जगह के नीचे होके मिलता है। ये जो राधा कुंड है इसमें कंगन कुंड भी है। कहते हैं कि राधा रानी ने अपने कंगन से यहाँ पर कुंड बनाया था, जो कि इसी के अंदर है। तो काफ़ी लंबी स्टोरी है ये, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। बाकी ये राधा कुंड है और इसकी सारी जानकारी मैंने आपको दी। परिक्रमा मार्ग पर राधा कुंड से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर यह है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर सुबह खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। तो अभी ये बंद है, बाकी बहुत सुंदर है। देखो आप सामने एकदम पैलेस का पैलेस दिख रहा है, बढ़िया सुंदर सा। कुसुम सरोवर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है मानसी गंगा। तो ये मानसी गंगा है, और यहाँ पर कई सारे मंदिर है, देखो आप बड़े बड़े। तो जैसे घाट पर मंदिर बने होते हैं वैसे यहाँ पर भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं, और मानसी गंगा घाट कहा जाता है इसे। ये गोवर्धन गिरिराज जी हैं, मेन मंदिर है ये गोवर्धन में, जो इंद्र का मान घटाया था। इंद्र देवता ने 7 दिन 7 रात बरसात की थी, तो ठाकुर जी ने उनको मान घटाया है, यहीं पे पूजा करवाई है। और ये मानसी गंगा है, कृष्ण भगवान ने मन से प्रकट किया है। गाय के रूप में राक्षस आया था, उसका वध किया था, उनको गौ हत्या लगी थी, तो उनको गौ हत्या लगी तो उनको पाप लगा। ग्वाल वाल बोले कि आपने गौ हत्या की है तो आपको स्नान करना पड़ेगा। गंगा थी, एक यमुना थी, उनमें स्नान नहीं कर सकते थे क्योंकि एक रानी थी एक पटरानी थी। तो ठाकुर जी ने बांसुरी से खोदा, मन से प्रकट किया है, मानसी गंगा है, इसमें स्नान किया है। बोलो गिरिराज महाराज की जय, मानसी गंगा मैया की जय। यहाँ पर ये गेट बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है परिक्रमा समाप्त। तो हमने पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा की, और परिक्रमा के दरमियान जो जो प्रमुख स्थल आते हैं, जो प्रमुख मंदिर आते हैं, उन सब में हमने दर्शन किए। हालांकि थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सर्दियों का समय है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। करीब 5 सवा 5 के बाद से पूरा अंधेरा हो जाता है यहाँ पर, तो इसीलिए लास्ट के 2-3 पॉइंट हमें अंधेरे में करने पड़े, लेकिन परिक्रमा हमने पूरी की। आज हमने ब्रजभूमि में जो ग्रामीण मथुरा है, जो कि मथुरा जिले में आता है, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव, उसको एक्सप्लोर किया और वहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। और इसे हम एक दिन में पूरा कर सकते हैं तीनों जगह को। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आपको मथुरा आना पड़ेगा, और मथुरा आने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी कहीं से भी, क्योंकि मथुरा स्टेशन दिल्ली जाते समय बीच में ही आता है, सेंटर में आता है। और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो नज़दीक का जो एयरपोर्ट है वो आगरा एयरपोर्ट है, और नहीं तो आप दिल्ली एयरपोर्ट आ सकते हो और वहाँ से मथुरा आ सकते हो। दिल्ली से मथुरा केवल 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो अभी मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है मथुरा के लिए, और ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, मैंने जैकेट पहना हुआ है देखो आप, और बाइक चलाते हुए और ज़्यादा ठंडी लगेगी। वैसे मैं यहाँ पर स्कूटी से घुमा हूँ, मैंने मथुरा से स्कूटी रेंट पे ली थी, और स्कूटी का जो रेंट है वो केवल 500 रुपये है, और 200-250 का पेट्रोल लग जाता है। तो 700-800 में हम अच्छे से घूम लेते हैं। अगर आप सिंगल या डबल हो तो स्कूटी बढ़िया है, और अगर आप ज़्यादा मेंबर हो तो आप यहाँ पर ऑटो से और बैटरी कार से भी घूम सकते हो, और यहाँ पर बहुत शटल रिक्शा चलती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मथुरा के लिए। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।